ओके, सो सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देना। अब ये जो सेकेंड टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन है, इसमें क्या डिफरेंस है समझो। इसके पहले जो पार्शियल फ्रैक्शन था उसमें इस टाइप के टर्म डिनोमिनेटर में होते थे, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर फैक्टर। समझ में आ रहा है ये चीज। लेकिन अब जो पार्शियल फ्रैक्शन हम करेंगे उसमें लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे। हो सकता है 2 क्वाड्रेटिक हो सकता है 1 क्वाड्रेटिक और 1 लीनियर हो, इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा। ओके, क्वाड्रेटिक में हो सकता है इस टाइप का क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जिसमें सिर्फ वेरिएबल वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, या क्वाड्रेटिक टर्म और कांस्टेंट है, या हो सकता है कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला जो होता है, और एक लीनियर टर्म है। तो अगर कभी भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आपको दिखता है तो उसके पार्शियल फ्रैक्शन के लिए अप्रोच क्या है, फर्स्ट वाला जो डिनोमिनेटर है वो ए एक्स प्लस बी अपॉन डिनोमिनेटर आ जाएगा, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी अपॉन डिनोमिनेटर वाला क्वाड्रेटिक। क्लियर हुआ ये चीज। लेकिन अगर एक क्वाड्रेटिक है एक लीनियर है तो यहाँ इस वाले टर्म के न्यूमरेटर में क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, और दूसरे वाले के न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, सी अपॉन दिस। समझ में आ रहा है ये चीज। मतलब अगर आपके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसके न्यूमरेटर में कौन सा टर्म आएगा, ए एक्स प्लस बी वाला, और अगर लीनियर फैक्टर है तो कौन सा आएगा, जैसे पिछले बार कर रहे थे, कांस्टेंट टर्म आएगा। समझ में आई ये चीज। तो इसको एज ए फॉर्मूला या एज ए प्रॉपर्टी बताना मुश्किल है, लेकिन आप क्वेश्चन में करोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा 1-2 क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो समझना, इसके 1-2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देता हूं, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं इसमें दे रहा हूं, क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट है, अप्लाइड मैथ्स की बुक है, बट सेम क्वेश्चन आप लोगों के में भी होगा, समझ ले। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx, इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा इसमें एक दो चीजें और ध्यान से सुन लो। जो रूल है पार्शियल फ्रैक्शन का, पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई हो सकता है, तभी जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या होगी, कम होगी, नहीं तो उसको डिवाइड करना पड़ता है। ये अभी भी एप्लीकेबल होगा। और दूसरी चीज, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पिछले टाइप से भी बन सकता है, क्योंकि यहां पर देखो क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये वाला मेथड फॉलो करने वाले। क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहां पर हमको अप्लाई करना है पार्शियल फ्रैक्शन 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ये वाली लीनियर टर्म है, तो उसको पहले मैं लिख देता हूं a अपॉन एक्स प्लस 1, इस तरह से लिख दिया। प्लस क्या आएगा बताओ इस वाले टर्म के लिए न्यूमरेटर में, bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, ये मैंने गलती से यहां लिख दिया। क्लियर हुआ सभी को यहां तक का प्रोसेस। ओके, इसके बाद जैसे हम एबीसी निकालते थे वैसे ही एबीसी निकालना है। क्या करते थे हम, राइट साइड वाले टर्म में एलसीएम ले लेते थे। क्या आएगा इसका एलसीएम, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। समझ में आए यहां तक। और इधर पे तो x, ये प्लस 1 है ना, प्लस 1 सॉरी, x प्लस 1, और यहां पर ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। न्यूमरेटर में यहां पर 5x है, यहां न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, a से क्या मल्टीप्लाइड होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड होगा, प्लस यहां पर bx प्लस सी से क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड होगा। यहां तक समझ में आया सभी को। फिर देखो दोनों के डिनोमिनेटर जैसे प्रीवियस टाइप में होते थे कैंसल आउट हो जाएंगे। यहां पर आपके पास क्या बच जाएगा, 5x बचेगा, और राइट साइड में हो गया a अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट के अंदर में, और इधर पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक सभी को। ओके, इसके बाद हम क्या करते थे, रिकॉल करो, ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती थी, और उसके लिए हम क्या करते थे, x की वैल्यूज पुट करते थे। क्लियर ये चीज। तो अगर मुझे a निकालना है, अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस पूरे टर्म को 0 बनाना पड़ेगा। समझ में आए। तो क्या पुट करूंगा बताओ, x की जगह पे -1, तो यहां पर पुट करोगे x की जगह पे -1। अब x की जगह पे अगर -1 पुट होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा देखना। लेफ्ट साइड पे कितना हो जाएगा, -5, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, a अंडर ब्रैकेट, बताओ ब्रैकेट के अंदर में क्या आएगा, सीधा कैलकुलेट करके -3 आएगा। क्लियर हुआ सबको। और ये वाली टर्म को मैं इग्नोर कर देता हूं क्योंकि वो क्या हो जाने वाली है, 0, जिससे आपको a की वैल्यू मिलेगी। बताओ a की वैल्यू क्या आएगी, 5/3। तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 5/3। क्या ये क्लियर हो गया सभी को। अब हमको निकालना है b और c की वैल्यू। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल हम निकालना चाह रहे हैं पहले सी की वैल्यू, तो बताओ ए की जगह क्या पुट करें? ए की जगह पे सॉरी ए नहीं, एक्स की जगह पे क्या पुट करें? एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2। एक्स की जगह पे मैं पुट करता हूं 2, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो क्या हो जाएगा इस पूरे एक्सप्रेशन में? लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में हो जाएगा 10। राइट साइड में ए वाली टर्म तो हट जाएगी क्योंकि उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? 2b प्लस सी अंडर ब्रैकेट, यहां पर क्या आ जाएगा? 2 + 1 मतलब कि 3। क्या ये समझ में आया सभी को? जिससे आपको क्या एक्सप्रेशन मिलेगी? 10 इज इक्वल्स टू 6b प्लस 3c, ऐसा ही मिलेगा। तो यहां आपको b और c की वैल्यू डायरेक्टली नहीं मिल रही है, आपको b और c की एक इक्वेशन मिल रही है। क्लियर हुआ ये चीज? तो अभी अब आगे क्या करें? अब हम b और c की वैल्यू निकालने के लिए अब हम कोई और वैल्यू पुट करते हैं। ए की जगह पे क्या पुट कर दे? -2 पुट कर दे, -2 पुट कर दो। तो अब फिर से पुट करो, पुट x इज इक्वल टू -2। अगर -2 पुट करूंगा तो बताओ ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये वाली इक्वेशन ना, ये वाली इक्वेशन पे हम पुट कर रहे हैं, ध्यान रहे। हाँ बोलो। -10 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा ना, 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हुआ सबको ये? फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस b इंटू यहां पर क्या आ जाएगा? -2 प्लस c। समझ में आया ये? फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? -2 + 1। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? सो यहां पर ये -10 हो जाएगा और ये पूरी टर्म ये कितना बना? -1, -1 इससे मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2b। और ये क्या बन जाएगा? -c। तो ये आपको मिल गई सेकेंड इक्वेशन। समझ में आया सभी को? ठीक है। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में ना टाइप में ना इजी होता था, हम सीधा वैल्यू पुट करते थे और बाकी वैल्यू मिलती जाती थी। लेकिन यहाँ डायरेक्टली बी और सी की वैल्यू नहीं मिल रही है, हमको इक्वेशन मिल रही है बी और सी की, हमको उसको सॉल्व करके बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड होता था, तो यहां पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। यहां बी का कोफिशिएंट क्या है? 6, यहां बी का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो इसको भी 6 बना देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी? 6b - 3c इज इक्वल टू -30। ऐसे ही हो जाएगा। और ये वाली इक्वेशन क्या थी? 6b प्लस 3c इज इक्वल टू कितना था? ये 10। क्या करोगे? ऐड या सब्सट्रैक्ट? दोनों कर सकते हैं। ऐड करोगे तो b मिलेगा, सब्सट्रैक्ट करोगे तो c मिलेगा। तो ऐड कर दो, ज्यादा अच्छा है। ऐड करोगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। 6b एडिशन कितना हो जाएगा? 12b। राइट साइड में कितना बचेगा? -20। क्लियर हुआ ये सबको? जिससे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -20/12, जो कि कितना होता है? -5/3। 4 5 4 3 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5/3। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? अब ये b की वैल्यूज को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके c निकालो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं b की इस वैल्यू को पुट कर रहा हूं यहां पर, तो बताओ c की वैल्यू क्या आएगी? थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके निकालो, ये 5 नंबर के क्वेश्चन के लायक है। ठीक है, तो इसमें आलस मत दिखाना, नहीं तो फिर पूरे नंबर कटेंगे। थ्री सी इज इक्वल टू 20। सी की वैल्यू 20/3 आ रही, क्या कंफर्म करो? ओके, तो ए बी सी ये सारी वैल्यूज अब हमको मिल चुकी है। अब हम इन ए बी सी की वैल्यूज को उठा के कहां पर पुट करेंगे? यहां पर। ये यहां तक कोई इंटीग्रेशन नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ एक मेथड लगा है जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, अब ए बी सी की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे, सो आपको क्या इक्वेशन मिलेगी? आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए की जगह पे आने वाला है, क्या आने वाला है? 5/3। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5/3 डिवाइडेड बाय x + 1, आई थिंक यही होगा। और यहां पर हो गया dx। ओके,
फिर उसके बाद यहां पर आते हैं, इसको भी अलग इंटीग्रल में लेता हूं, प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स, तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा -5/3 इंटू एक्स प्लस सी, तो सी की जगह पे क्या आ जाएगा 20/3, तो यहां पर आ गया 20/3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पर x² -4 और इधर पे हो जाएगा dx। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रल तो आप डायरेक्टली बता सकते हो 5/3 बाहर, और क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल लॉग, तो ये हो जाएगा log mod x + 1। क्लियर? और यहाँ 5/3 और 20/3, तो मैं एक काम करता हूं 1/3 को पहले ही बाहर निकाल लेता हूं, तो इंटीग्रल के अंदर क्या बच जाएगा -5x + 20 डिवाइडेड बाय x² -4 और यहां पर क्या आ जाएगा dx। क्या ये समझ में आया सभी को क्या किया मैंने? ओके, अब इसके बाद आते हैं इस वाले पार्ट के इंटीग्रल पे, कैसे इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करोगे, कैसे इंटीग्रेट करोगे? 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, अगर 5 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? ओके, 5/3 हो गया और यहां पर क्या बच जाएगा -x + 4 डिवाइडेड बाय x² -4 और इधर पे क्या हो जाएगा dx। क्लियर हुआ सबको यहां तक? इसके बाद देखो माइनस भी बाहर निकाल लो, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर है कि हम यहां पर क्या कॉमन निकाल लें -5, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। समझ में आया सभी को? फिर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा 5/3 log mod x + 1 -5/3 इंटीग्रेशन। यहां पर आइडेंटिटी से तो मेरे ख्याल से सॉल्व नहीं होगा ना ये, है ना? तो क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करेंगे हम टर्म्स को। कैसे सेपरेट करेंगे? सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं होगा। देखो क्या करेंगे, x/x² -4 -4 इंटीग्रेशन 1/x² -4 और इधर पे dx रहेगा। dx मैंने लिखा नहीं है, समझ गए मैंने क्या किया यहां पर? x अपॉन डिनोमिनेटर -4 डिनोमिनेटर ऐसे अलग अलग किया। अब इसके बाद इस वाले पार्ट का इंटीग्रल, इस वाले पार्ट को मैं अज्यूम कर लेता हूं I1, इसका इंटीग्रल हम अलग से निकाल लेते हैं, तो I1 = इंटीग्रेशन x/x² -4। बताओ कैसे इंटीग्रेट होगा ये? वेरी गुड, x² -4 को हम क्या कंसीडर कर लेंगे? t कंसीडर कर लेंगे। समझ में आया? डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x = t का क्या हो जाएगा dt/dx। क्लियर हुआ सभी को ये? जिससे कि आपको x dx की वैल्यू मिलेगी और वो कितनी आ जाएगी dt/2, ये वाली वैल्यू आपको मिल गई। क्लियर हुआ सबको यहां तक? अब इस इंटीग्रल में I1 = इंटीग्रेशन, ये x dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x² -4। क्लियर सबको यहां तक? 1/2 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 1/, अच्छा ये t हुआ था ना, मैंने इसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया ना, सॉरी, ये वाला पूरा टर्म तो t से रिप्लेस हो रहा है ना, ये t और यहां पर बच गया 1/t dt। क्लियर यहां तक सभी को ना क्या किया है? हाँ, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2 log t, log, हाँ t की वैल्यू सीधा पुट कर देंगे और t की वैल्यू क्या हो जाएगी x² -4, तो ये log mod x² -4 आएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? I1 की वैल्यू, जो कि हम यहां पर पुट करने वाले हैं। समझ गए ना ये? फिर किसकी वैल्यू निकालना है? I2 की, तो उसके लिए हम इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, तो I2 की वैल्यू के लिए ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/x² -4 dx। तो इसके इंटीग्रेशन का सीधा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? 1/x² -a²। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? कितने लोगों को याद है? पहले हाथ उठाओ बस इसको। और ओके ओके, हाँ 1/2a, तो 1/2 a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2 होगी, 4 को हम क्या लिखेंगे 2² लिखेंगे, तो 1/2 × 2 हो जाएगा। समझ में? फिर log क्या आता है? log के अंदर में बताओ, mod x - a, x - 2 डिवाइडेड बाय
x प्लस 2 ये हो जाता है। तो ये पूरे किसकी वैल्यू हो गई, I2 की वैल्यू होगी। अब हम I1 और I2 दोनों की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा 5/3 log mod x प्लस 1 माइनस 5/3 अंडर ब्रैकेट। अब I1 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 log mod x स्क्वायर -4 -4। I2 की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/4 log mod x -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। दैट्स इट, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। समझ में? फिर जो भी थोड़ा मोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है, ब्रैकेट खोलना है, जो काटना है वो काटना पड़ेगा। समझ गए? टाइप 2 वाले पार्शियल, हाँ प्लस सी ऑब्वियसली आएगा। टाइप 2 वाले पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे अप्लाई करना है, कुछ डाउट है तो यहां पर पूछ लो। नहीं कटेगा, इतना निर्दयी भी नहीं होगा चेक करने वाला। तो क्या इसको मैं हटा दूं, हो गया तो सभी का? अब एक क्वेश्चन तुम लोग बना के दिखाना अभी जो मैं देने वाला। हाँ, इससे भी थोड़ा लंबा देते हैं। अरे तो इतनी आसानी से मार्क्स थोड़े मिलेंगे। हटा दूं मैं इसको, पूरा हो गया तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, सीबी जो अप्लाइड मैथ्स है उनकी बुक से 7 का फर्स्ट पार्ट है ना। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये इनकी बुक से, जो इनकी बुक से क्वेश्चन दे रहा हूं ना वो लिख रहा हूं, एक्सरसाइज 7.6 का, अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों की। एक्स क्यूब -5x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर आ जाएगा dx। ठीक है, अब इसमें आप दो तरह से इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। कैसे दो तरह से, समझ गए ना? हाँ बता। हाँ हाँ, इसको ना देखो कैसे दो तरह से लगा सकते हो। पहले तो जो लिखा हुआ है ना एज इट इज लिखो। अच्छा ये बताओ, ये न्यूमरेटर की डिग्री क्या है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? हाँ, तो इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगर हम सीधा क्वाड्रेटिक वाला लगाएंगे तो क्या बनेगा पार्शियल फ्रैक्शन, उन्नति बताओ। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेगा इसमें? ax प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या जगह यहां पर एक्स स्क्वायर -9 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? और दूसरा जो तरीका है जिससे आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, तो दूसरे तरीके में आप क्या करोगे बताओ? डिनोमिनेटर में यहां पर क्या लगा दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या बना दोगे, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स -3 और ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगेगा? अब क्या क्या आएगा, ए अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस एक्स -3 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे भी लगा सकते हो। समझ गए? मेरे ख्याल से ऊपर वाला ही मेथड फॉलो करो, लेकिन एग्जाम के लिए ये वाला मेथड ज्यादा इजी रहेगा, ये वाला, क्योंकि इंटीग्रेशन उससे ज्यादा आसानी से हो। इसी को कर लो या नीचे वाला फॉलो कर लो। ठीक है, ए बी सी निकालना भी ये नीचे वाले मेथड में ज्यादा आसान है। स्टार्ट किया सबने बनाना?
अक्षत सॉल्व कर रहा है, आर्यन सॉल्व कर रहा है कि नहीं? अक्षत एंड आर्यन, यस सर। क्या हो गया आर्यन को? कर क्या रहा हो गया हूँ। मतलब? क्या पता ऑनलाइन क्यों, क्या हो गया पूछ रहे हैं? अच्छा, किसी को प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने में तो बता दो मुझे, स्टार्ट करने में। हाँ, उन्नति, बताओ सबसे पहला स्टेप इसमें क्या परफॉर्म करेंगे? नहीं, अभी इंटीग्रल नहीं लगेगा, पहले हमको ए बी सी डी निकालना है। ठीक है, इधर पे ध्यान दो, ए बी सी डी निकालना है, फिर इंटीग्रल होगा। तो अभी ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, डिनोमिनेटर में ये x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लेना, क्या आ जाएगा सारे टर्म्स का? ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। जिनको समझ में नहीं आया वो इधर पे देख के समझ लेना, यहां तक क्लियर? अब a से क्या मल्टीप्लाई होगा बताओ? हाँ, और b से क्या मल्टीप्लाइड होगा? हाँ, ठीक है, हाँ, करो ये पूरा प्रोसेस। हुआ यहां तक सभी का? फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म्स तो कैंसल आउट हो जाएंगी ये पूरी, और न्यूमरेटर वाली टर्म्स बचेंगी। यहां तक हो गया? फिर एबीसी निकालने के लिए वैल्यू पुट कर रहे होगे एक्स की, तो बताओ सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो? पुट एक्स इज इक्वल टू 3। 3 अगर पुट करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 माइनस 15 कितना हो जाएगा? ये 12। ओके, 3 पुट करोगे तो ये वाली टर्म तो कट जाएगी, नहीं आएगी। 3 पुट करोगे तो ये वाली टर्म भी कट जाएगी, नहीं आएगी। सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, और ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी? 3 ये 3 प्लस 3 6, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, हाँ बिल्कुल सही, प्लस 60 बी, जिससे आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी? मतलब कि 1/5। यहां तक हुआ सभी का? कितने लोगों ने बी सही निकाला? ओके गुड, ठीक है। अब ए की वैल्यू निकालनी है मान लो हमको, तो क्या पुट करेंगे एक्स की जगह पे? -3। एक्स इज इक्वल टू -3। -3 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -27, और ये हो जाएगा +15, तो कितना बचेगा? -12। तो यहाँ पर बचेगा -12, है ना? फिर उसके बाद ये बी की वैल्यू, ये वाला टर्म तो हट जाएगा, ये वाला टर्म भी हट जाएगा। -3 पुट करोगे तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 -60, यही आ रहा है क्या बताओ? -60 ए, जिससे आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 1/5। कंफर्म करो से सही आया क्या? हाँ,
अब क्या निकालना बच गया, सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या पुट करेंगे, सी और डी दोनों निकालना है ना। हाँ हाँ, -1 पुट करने पे भी ये दोनों नहीं एलिमिनेट होगा, क्योंकि स्क्वायर होके वो प्लस हो जाएगा। तो सुनो, एक काम करो, आप x की वैल्यू पुट कर दो 0। 0 पुट करने से एटलीस्ट ये c वाला टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आया? और a और b तो हमने ऑलरेडी क्या है, निकाल चुके हैं, और कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा 0 पुट करने में। तो पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो लेफ्ट साइड क्या बनेगा, क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड, 0। समझ में आया सभी को कैसे? हाँ बोलो। कुछ डाउट है क्या किसी को? क्यों गलत आ रही है, एक बार चेक करो। क्या तुमने a के डिनोमिनेटर में x+3 लिया है? हाँ, तो फिर बताओ कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। ये टर्म, ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन सही है। x की जगह पे 3 पुट करोगे तो 27 माइनस 15 12। उन्नति सॉल्व करो आगे जल्दी, यहां तक आया। अब क्या पुट करना है x की जगह पे, 0। चलो पुट करो x के प्लेस पे 0 और बताओ कैलकुलेट करके क्या आ रहा है। क्या वो ये सॉल्व नहीं कर रहा है क्या? ऐसे ऐसे कैसे बना रहा है, दिखाओ नोटबुक। ये ऐसा रैंडम करने से नहीं चलेगा पढ़ाई, ठीक है। उसको पुराना अगर एक प्रॉपर नोटबुक में कंपाइल्ड है तो ही किसी काम का है। हाँ, मेरे को नहीं जरूरत है, तेरे को जरूरत उस चीज की, ये बता रहा हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना नीचे, इसलिए cx+d आएगा, है ना। हाँ बोल। c और d, a और b की वैल्यू निकाले हो ना, उसको पुट कर दो। d की वैल्यू क्या आ रही है, ओके चलो इधर पे चेक करो। डी की वैल्यू निकालने के लिए x के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हो, 0। ये पूरा हो गया 0। ये टर्म कितनी बनेगी बताओ, -3a। ठीक है, यहां पर पुट करोगे, हाँ गलत, 0+3 3 होता है, 0+1 1 होता है, मल्टीप्लाई होगा तो 3, तो +3b होगा। समझ में आया? दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि a और b की वैल्यू क्या है, सेम है। और उसके बाद प्लस, हाँ क्या +9 की -9, -9, यहां पर क्या आ जाएगा, -9। और ये दोनों टर्म्स तो कैंसल आउट हो जाने वाले हैं। समझ में आया ये चीज? सो डी की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, 0। कितने लोगों ने सही निकाला ये? ओके, वो एक, इसीलिए तो इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसीलिए एक भी गलती हुई तो आगे के मार्क्स कट जाएंगे, समझ लो। अगर तुमने ए बी सी डी गलत निकाला है तो 1 या 2 नंबर मिलेगा, उससे आगे नहीं मिलेगा। ये 5 मार्क्स में अगर आएगा तो, समझ रहे हो ना। हाँ, डी निकालने के बाद, डी निकालने के बाद अब क्या करना है, सी निकालना है। सी की वैल्यू बच गई ना भाई। हाँ, अब सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या पुट करोगे, कुछ भी पुट कर दो। x की वैल्यू 1 पुट कर दो, कैलकुलेशन इजी रहेगा। ताकि x इज इक्वल टू 1 पुट करो, बताओ लेफ्ट साइड में कितना होगा। क्यों वही रहेगा, कैलकुलेट नहीं होगा क्या? 1 -5 मतलब कितना हो जाएगा, -4। तुम लोग बहुत आलसी हो, पता है। हाँ, फिर आगे बताओ। कितने लोगों के घर में उनके पेरेंट्स आलसी बोलते हैं उनको? हाँ देखिए, सबको बोलते हैं, ठीक है। हाँ फिर बताओ क्या होगा राइट साइड में। अच्छा, आर्यन भी हाथ उठा रहा है, ठीक है। ओके, -2, -2 होगा कि और कुछ होगा, -4a, -4a। हाँ फिर उसके बाद
4 2 जा 8 प्लस 8b, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट बताओ, प्लस c प्लस d, और फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 2, मतलब कितना हो जाएगा ये -8। 3 प्लस 1 4, और ये -2, मतलब कितना हो जाएगा -8। ठीक है, क्या लगाएंगे, हाँ तो लगा तब भी वही आएगा, हाँ तो भी वही आएगा। 1 तो -8 तो रखा हूं, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ये -4 इज इक्वल टू -4, एक ही जगह पे क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पर 1/5, तो ये सीधा -4/5 हो जाएगा, -4/5 प्लस ये कितना हो जाएगा 8/5 प्लस d की वैल्यू तो 0 है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा -8c। क्या यहां तक समझ में आया सभी को। सो -4 और ये आ जाएगा 4/5 -8c। अब एक काम करते, -4 को इधर भेजते, -8c को इधर भेजते, 8c इज इक्वल टू 4/5 प्लस 4, क्लियर। सो 8c इज इक्वल्स टू 24/5, तो c की वैल्यू 3/5, ये आएगा c का वैल्यू, समझ रहे हो। तो अगर यहां तक ए बी सी डी सही निकाला तो 5 में से 3 नंबर मिलेंगे। हाँ, हटाओ, इसके बाद आगे मैं आएगा ना, नहीं एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसी में से ऑप्शन रहेगा। जैसे इंटीग्रेशन का तुम लोगों को एक डेफिनेट इंटीग्रल का दे देगा 5 नंबर का, और एक ये दे देगा, और इन दोनों में ऑप्शन बनाएगा। नहीं, 2 अलग चैप्टर के बीच में ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। हाँ, अब इसके बाद ना i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब हम कहां पर पुट करेंगे सभी को, यहां पर ए बी सी डी में। तो एक ही जगह पे क्या आने वाला है 1/5, तो ये हो गया 1/5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, फिर उसके बाद प्लस b, तो b की वैल्यू भी कितनी आई है 1/5, तो प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, फिर उसके बाद प्लस cx, तो c की वैल्यू कितनी आई है 3/5, और यहां पर हो जाएगा x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। यहाँ d भी आता है, लेकिन d हमारा क्या है 0, तो उसको मैंने नहीं रखा, इजी हो गया तुम लोगों के लिए कैलकुलेशन, समझ गए। हाँ, अब 1/5 पूरे में से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये वाले का क्या हो जाएगा log x प्लस 3, प्लस ये क्या हो जाएगा log x माइनस 3, और ये जो टर्म है ये बना, हाँ, प्लस ये 3 इंटीग्रेशन x/x² प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन अभी हमने नहीं किया, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्या बोल रहा है क्या आएगा। सबके अपॉन में 5 था, पूरे में से 5 बाहर निकाल लिया, ठीक है। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे विप्लव बताएगा, बहुत दिन बाद आया आज, बता क्या। किसको टी लेंगे, डिनोमिनेटर को, इस वाले टर्म को क्या ले लेंगे टी, तो उसका डेरिवेटिव हमको क्या मिलेगा x dx, जो कि क्या हो जाएगा dt, समझ गए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर x² प्लस 1 को लेंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt बाय dx, जिसके बाद हमको x dx की वैल्यू मिलेगी, और वो कितनी आ जाएगी dt/2, समझ में आया। तो ये 1/5 एज इट इज लॉग, अच्छा इसको मैं देखो ये दोनों को शॉर्टकट डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूं, log x² माइनस 9, समझ गए कैसे, log a प्लस log b, log a इंटू b, और x प्लस 3 x माइनस 3 आइडेंटिटी लग गई, ठीक है, प्लस 3 यहां पर ये क्या हो जाएगा 1/t dt, dt/2, तो ये हो जाएगा 1/5 log x² माइनस 9
प्लस 3/2, ये हो जाएगा log t, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी x² + 1, और फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस c, दैट्स इट। क्या पूछ रहा है? चलेगा, हाँ, क्योंकि ना ये इसको ऐसा इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अगर क्वेश्चन में प्रूव दैट आ गया, एमसीक्यू में तो नहीं देगा ये क्वेश्चन, अगर प्रूव दैट आ गया तो आपको उस फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए, हाँ हाँ, मेरे ख्याल से तो 1 नंबर के दिया है ना सीबीएसई ने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दो, समझ में आ गया सभी को? ये आंसर देखो आप लोग मैच कर सकते हो, इनके पास तो बुक नहीं लगेगी शुद्ध। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक और सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, बना के दिखाना। नहीं, इसके बाद करूंगा ना, थोड़ी देर बाद चालू। अरे सिमिलर क्वेश्चन है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। 8 का फर्स्ट इनकी बुक से I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 2x अपॉन x² + 1 x² + 3 dx। चलो जल्दी से आंसर बताओ, फटाफट सॉल्व करो इसको, कर लोगे ना सॉल्व? और इस क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है 5 मिनट्स के अंदर, ठीक है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 मिनट। आर्यन हाँ अब हैंड्स डाउन कर सकता है, पता चल गया है तो अभी भी हैंड रेस करके रखा हुआ है। अच्छा, अक्षत और आर्यन सॉल्व कर रहे हो तुम लोग ये क्वेश्चंस? ये क्वेश्चन मतलब सेम क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैक्सिमम 4 मिनट सफिशिएंट है। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जा रहे हो तो उसके पहले कुछ शॉर्टकट सोच सकते हो तो सोच लो। क्या कर रहे हो वैसे, क्या कर रहे हो बता दो? अरे 1 मिनट बताओ, कर क्या रहे हो पहले? सबसे पहला स्टेप ax + b अपॉन x² + 1 ऐसा किया, और cx + d अपॉन x² + 3 ऐसा किया। अब इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो ए बी सी डी निकालने में ही 7-8 मिनट्स लग जाएंगे एक्यूरेटली, समझ रहे हो ना? तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है समझो। शॉर्टकट क्या है, यहां पर ना आप पहले स्टेप में ही x² को क्या पुट कर दो, t, डिफरेंशिएट करो, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू dt/dx, जिससे आपको 2x dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dt। समझ में है? और ये पूरा इंटीग्रल अब क्या बन जाएगा बताओ? 2x dx किससे रिप्लेस हो गया, dt से, तो यहां पर आ गया dt। न्यूमरेटर में क्या बच गया, 1, डिनोमिनेटर में क्या होगा बताओ, t + 1 इंटू t + 3। क्या ये समझ में आया? इससे क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इजी हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? अब उसके बाद लगाओ पार्शियल फ्रैक्शन। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये शॉर्टकट ट्रिक आपको समझने पड़ेंगे जो कुछ कुछ क्वेश्चंस में लगते हैं। ये भी 5 नंबर का आएगा। अरे अरे तो तुम लोग अपनी नोट्स अच्छे से बनाओ, उसमें लिख लिया करो ये चीजें, जैसे कि न्यूमरेटर की डिग्री अगर बढ़ी है तो डिवीजन करना है, डिवीजन में भी एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो सब जो मैंने बताया ये सब फॉलो कर सकते हो। हाँ, तो भी डिवाइड करना पड़ेगा।
गलत कर रहे हो पार्शियल फ्रैक्शन। अरे उसको बता रहा हूं, उसने पिछली क्लास अटेंड की नहीं है। तो 1/t प्लस 1 और यहाँ पर क्या है t प्लस 3 है। ठीक है, तो इसमें जब पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा a/t प्लस 1 प्लस b/t प्लस 3, ऐसा होगा पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ, लेकिन तुमने ax प्लस बी और cx प्लस डी क्यों लिया? ये तब लेते हैं जब नीचे में क्वाड्रेटिक टर्म आती है। समझ में आया? ओके, ए और बी, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पूरे में ए आएगा और यहाँ पूरे में क्या आएगा? बी आएगा। और किसी को डाउट तो नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन में? तेरे को डाउट, तू भी अटेंड नहीं किया था ना लास्ट क्लास? हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन है क्या पहले वो समझ। जैसे डिनोमिनेटर में अगर टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, उसको अगर हमको एडिशन में तोड़ना है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। समझ में आया? ऐसा करने से ना उसका इंटीग्रेशन इजी हो जाता है। अब उसको तोड़ने के लिए क्या है, अगर नीचे में लीनियर टर्म है, मतलब टी और टी वाला टर्म है ना, तो a/t प्लस 1 b/t प्लस 2 ऐसे तोड़ते। लेकिन अगर स्क्वायर वाला टर्म आ जाता है ना, तो ax प्लस बी अपॉन ये, cx प्लस डी अपॉन ये, ऐसे टूटता है। समझ में आया ये चीज? तो वो टाइप 1 था। आज की क्लास में मैंने जब स्टार्ट किया तो क्या बताया? टाइप 2। तो ये टाइप 2 में वाला लगता है ax प्लस बी वाला। और किसी को कुछ डाउट है? ओके, अब देखो ये टर्म, दोनों टर्म्स और ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। 1 इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या बच जाएगा? a t प्लस 3 प्लस b t प्लस 1। क्लियर हुआ सबको? अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या पुट करेंगे? एक बार -3 पुट करोगे और एक बार क्या पुट करोगे? -1। सो पुट t इज इक्वल्स टू -3। -3 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? b की वैल्यू क्या आएगी? -1/2। और फिर t की जगह पे क्या पुट करोगे? -1। -1 पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। समझ में आया ये? ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज को हम कहां पर रखेंगे? इस जगह पे, इनफैक्ट इस जगह पे। ठीक है, तो ये जो पूरा इंटीग्रल है, इट विल बी i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा बताओ अब? a मतलब यहां पर क्या है? 1/2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहां पर? t प्लस 1। ठीक है, और तो b की वैल्यू क्या है यहां पर? -1/2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहां पर? t प्लस 3। और ये हो गया dt। क्या ये क्लियर सबको? अब i इज इक्वल्स टू 1/2 पूरे में से बाहर निकाल दो। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है डायरेक्टली पता है? log t प्लस 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t प्लस 3। और ये आ गया, समझ में? प्लस c। ओके, अब यहीं पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा? log a माइनस log b। तो log a बाय b, t प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? t प्लस 3 और प्लस c। और t की वैल्यू फिर पुट कर दो, t की जगह पे क्या पुट हो जाएगा? x²। समझ गए सभी? हटा दो ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने बोला 4 मिनट में आइडियली ये सॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये वाला ट्रिक नहीं लगाओगे तो कम से कम 10-15 मिनट खिंचा जाएंगे उसमें। ठीक है, ऐसे। हाँ, अब ये कैसे पता चलेगा इस किस क्वेश्चन में लगेगा? एक टर्म होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, देखो x² दिख रहा है, समझ रहे हो? तो वो आपको प्रैक्टिस से आएगा वो चीज। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/x इंटू x² प्लस 1 dx। सॉल्व करके दिखाओ उसको।
इसमें क्या करेंगे हम, इसमें डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। अब कैसे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, यहां पर क्या दिख रहा है आपको 1/x इंटू यहां क्या दिख रहा है x² प्लस 1। बताओ कैसे अप्लाई होगा पार्शियल फ्रैक्शन। a/x प्लस bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1। रूल याद रखना, अगर लीनियर है तो ऊपर में एक ही कांस्टेंट आएगा, और अगर क्वाड्रेटिक है तो क्या आएगा bx प्लस c आएगा। समझ में आ गया। और फिर abc कैलकुलेट करोगे। चलो कैलकुलेट करो abc। आगे का प्रोसेस तो आई थिंक क्लियर है ना सबको। किसी को कुछ प्रॉब्लम बन तो रहा है ना। उन्नति ax प्लस b को भी ब्रैकेट में रखो, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा कैलकुलेशन करते समय। मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि वो दो और दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 4 टर्म्स बनेंगी। आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी जिसमें से एक एलिमिनेट हो जाए। जैसे a का कोफिशिएंट क्या रहा है x² प्लस 1। जैसे x की जगह सबसे पहले 0 पुट कर दो, जिससे b और c दोनों एलिमिनेट हो जाएगा और आपको डायरेक्टली a की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है वो क्यों नहीं लिखा है, 1 है ना लेफ्ट साइड पे। हाँ, a की वैल्यू क्या है ये। ओके ठीक है। हाँ, और b और c की वैल्यू निकली। यहां तक तो मेरे ख्याल से सबने कर दिया होगा, है ना। फिर उसके बाद आपने सबसे पहले क्या पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1। आप क्या पुट कर रहे हो बताओ, x की जगह पे, x की जगह पे 1। ओके, x की जगह पे 1 पुट कर, 1 तो पुट करने पे नहीं, 0 पुट करने में है, 1 पुट कर रहे हैं। ओके, 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू, ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। 2 इंटू 1 मतलब ये कितना बनेगा 2। समझ गए ना डायरेक्ट कैलकुलेशन। फिर उसके बाद यहां पर 1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये b प्लस सी, जिससे b प्लस सी की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। एक बार बताओ यहां तक क्लियर हुआ क्या, b प्लस सी -1 कैसे आया। सिंपली x के प्लेस पे हमने 1 पुट किया, जिससे हमको एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे x के प्लेस पे बताओ, -1 पुट कर दो। ओके, -1 पुट करो x के प्लेस में। माइनस पुट करते हो ना तो कैलकुलेशन केयरफुली करना, प्लस माइनस में गलती होती है। तो -1 पुट करने पे लेफ्ट साइड पे तो 1 ही बनेगा, राइट साइड में क्या हो जाएगा, a इंटू क्या हो जाएगा बताओ, ये 2, और a की वैल्यू 1 है। ठीक है, प्लस b इंटू -1 प्लस c, और यहां पर क्या आ जाएगा -1। क्लियर हुआ सबको यहां तक। सो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, ये क्या बना 2a, और ये कितना बन जाएगा प्लस b माइनस c। क्लियर हुआ सबको यहां तक। अब a की वैल्यू तो 1 है, तो ये a की जगह पे 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस b।
यस, सो b माइनस सी की वैल्यू भी कितनी आएगी, -1। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। कौन सी दो इक्वेशन, b प्लस सी इज इक्वल्स टू -1, b माइनस सी इज इक्वल्स टू -1। दोनों को क्या कर दोगे, ऐड करोगे तो ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। 2b इज इक्वल्स टू -2 एंड यू विल गेट b इज इक्वल टू -1। समझ में आया? अब b की वैल्यू -1 पुट करो यहां पर, तो बताओ c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर? हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, तो ये जो पूरा इंटीग्रल है, इंटीग्रल 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन a की जगह पे आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ रहे हो ना क्या किया मैंने? b की जगह पे क्या पुट किया है, -1, c को कोई पुट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन, log x, माइनस इसका इंटीग्रेशन, नीचे वाले को t लोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा dt के साथ, तो क्या आ जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया कैसे किया? डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, इतना होना चाहिए प्रैक्टिस। और ये 1/2 को क्या करें, उठा के ऊपर भेज दो। ऊपर मतलब कहां पर, इसकी पावर में, इसकी पावर में 1/2। लॉग की प्रॉपर्टी है ना, लॉग के सामने जो टर्म होता है वो कहां चले जाता है, उसके जो आर्ग्यूमेंट है उसके एक्सपोनेंट में चला जाता है, तो 1/2 यहां पर आ जाएगा। तो वो 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया? फिर उसके बाद फिर से इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ। कौन सी प्रॉपर्टी, log a माइनस log b, तो क्या हो जाता है, log x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, दैट्स इट। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। समझ में आया सभी को? ये कौन सा है? देखो, मिनिमम 3, अगर इजीएस्ट क्वेश्चन है कोई पार्शियल फ्रैक्शन का, पार्शियल फ्रैक्शन आता ही आता है 100%, दोनों में, अप्लाइड मैथ्स एंड कोर मैथ्स। ठीक है, हटा दूं फिर इसको मैं? नहीं, अभी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, याद आ गया, तो कुछ क्वेश्चंस यहां पर देखते चलो। ये स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कर लिए थे ना, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। हाँ, ये टाइप 1 है। कैसे बनाओगे, x प्लस 3 और x माइनस 3, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो बना लिया हमने, ये क्वेश्चन भी हो गया है। ये वाला क्वेश्चन चेक करो, ये होमवर्क दिया था मैंने। हाँ, कैसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन, मिडिल टर्म स्प्लिट करके पहले क्या कर दोगे, फैक्टराइज, फिर टाइप 1 लगने वाला है। फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं बनाया था क्या हमने, कैसे बनेगा? अच्छा चलो, बनाया नहीं बनाया छोड़ो, कैसे बनेगा ये बताओ। अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री क्या है, 2, और नीचे वाले की भी डिग्री क्या है, 2। तो सबसे पहला प्रोसेस इसमें जो आपको करना चाहिए वो क्या, न्यूमरेटर से पहले तो माइनस कॉमन निकालो, जिससे ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिनोमिनेटर में भी इसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो क्या बन जाएगा, ये 2x माइनस 1। समझ में आया क्या किया मैंने पहला स्टेप? फिर माइनस माइनस कट कर दो, जिससे ये न्यूमरेटर में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू 2x माइनस 1। क्लियर यहां तक सबको? अब इसके बाद ना, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते, समझना। पहला तरीका, या इसको डिवाइड करके वो प्रोसेस करो, डिग्री को छोटी करो। दूसरा तरीका जो ज्यादा आसान है वो बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ऐसा कर दो, x 2x माइनस 1। समझ में आया क्या किया मैंने? -1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, x 2x माइनस 1। क्लियर हुआ सबको ये? फिर ये x और ये x कटेगा, और ये टर्म क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे,
सब्सटीट्यूशन, 2x माइनस 1 को क्या पुट करोगे, t, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ये याद रखना। 2x माइनस 1 को अगर आप t ले रहे हो तो इसका डेरिवेटिव dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन 2। कैसे आएगा, समझ गए ना, ठीक है। अब ये x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो वो x की वैल्यू कितनी आएगी, t प्लस 1 अपॉन 2 आएगी। यहां से निकालोगे ना x की वैल्यू, -1 उधर गया तो क्या हो जाएगा, +1, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? और फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। और इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए क्या लगाओगे, पार्शियल फ्रैक्शन, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले अप्लाई किया था। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए सबसे, नोट करो, मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है। धनराज मुझे याद दिलाना होमवर्क चेक करने के लिए सबका, ठीक है। हाँ, ये हिंट नोट कर लो, होमवर्क सबको करना है ये वाला। हाँ, इसको घर जाके करना है। और अभी तो सबका खत्म हो गया ना हाफ ईयरली, तो अच्छे से घर में प्रैक्टिस चालू करो, नहीं तो फिर वैसी होगा। एग्जाम देते समय क्या फील कर रहे थे, आलस आ रही? कभी तो ऐसा फीलिंग आया हुआ ना कि काश पढ़ लेता उस समय, अगली बार अच्छे से पढ़ूंगा, ये फीलिंग आया कि नहीं आया? क्यों? अच्छा, नहीं मैं ये बोलने वाला था अगला स्टेटमेंट, अगर ऐसा फीलिंग भी नहीं आ रहा है तो खराब बात है। ठीक है, ये हिंट नोट कर लो, फिर मैं हटा दूं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन ये बन जाएगा, ये मेरे ख्याल से हमने किया भी होगा अभी थोड़ी देर पहले। मुझे बस इतना बताओ पार्शियल फ्रैक्शन कैसा लगेगा, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। अब सुन लो यहां पर, जैसे कि ये ना आगे जो भी एबीसी जो आना है वो क्या आना है, नंबर आना है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसा ही होता है। ए बी सी कुछ तो भी नंबर होगा, फिर यहां पर क्या लगता है, इंटीग्रेशन लग जाता है। समझ गए? इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ, सी लॉग मॉड एक्स माइनस 1। समझ गए ना? हाँ, इसका इंटीग्रेशन, बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बताओ क्या हुआ, बता आशु जल्दी बता। नहीं, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं कैसे हो, गलत गलत नहीं होगा ना वो इंटीग्रेशन। हाँ, हाँ बिल्कुल सही, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x। भाई tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन। इस वाले को क्या ले लोगे, t, तो ये x भी x क्या आ जाएगा, dt/2। तो ये समझ लो a/2 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ गए? तो अगर तुमने सिर्फ ए बी सी निकाल के यहां पुट कर दिया तो भी तुम्हारा आंसर आ गया इसमें। क्लियर हुआ ये चीज? हटा दूं फिर इसको मैं? हाँ, और ये ए बी सी निकालना है वो पार्शियल फ्रैक्शन से। यार ये वाला क्वेश्चन मत पूछेगा मुझसे, हटा दूं मैं इसको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अच्छा, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, तो अब मैं टाइप 3 पे आ जाता हूं, ठीक है। टाइप 3 जो पार्शियल फ्रैक्शन का है वो क्या है समझना। हाँ, वो जब तीनों टाइप हो जाएगा तब तू खुद समझ जाएगा कौन सा टाइप है। टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस कर लेगा ना? क्यों नहीं कर पाएगा? टाइप 1 में सारे के सारे क्या होते हैं, लीनियर फैक्टर। टाइप 2 में क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आए ये चीज? अब टाइप 3 में क्या होता है, देखो इधर, टाइप 3 क्यूबिक नहीं होता ना, क्यूबिक है ही नहीं। टाइप 3 में क्या होगा, जैसे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू डिवाइडेड बाय यहां पर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इनटू एक्स प्लस बी, ऐसा आ जाएगा।
मतलब क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें लीनियर फैक्टर तो रहेगा लेकिन उसकी पावर में क्या आ जाएगा 2 या 3 ऐसा नंबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो लगाओगे पार्शियल फ्रैक्शन वो कैसे लगेगा, a अपॉन ये वाला टर्म मतलब कि x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस a का स्क्वायर प्लस c अपॉन यहां पर क्या आ जाएगा x प्लस b आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर आपको लीनियर फैक्टर दिख रहा है और उसकी पावर 1 ना हो के 2 3 ऐसा कुछ है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर मान लो इसी एक्सप्रेशन में ऐसा हो जाता कि यहां पर इसकी पावर में आ जाता 3, अभी पावर में क्या था 2, अगर मान लो 2 नहीं हो कि इसकी पावर में आ जाता 3, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगता, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस a का क्या हो जाता है क्यूब प्लस d अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस b हो जाएगा। समझ में आया प्रोसेस? तो ये थर्ड टाइप है जब आपको लीनियर फैक्टर तो मिलेगा लेकिन उसकी पावर में 2 3 इस तरह के नंबर्स होंगे। ओके तो उसको नोट डाउन कर लो, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो अगला है हम उसको सॉल्व करेंगे। हाँ 8-10 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो है नहीं ना, शायद 5 मार्क्स का है, मैक्सिमम 5 मार्क्स है। 2019 तक का पैटर्न सबसे बेस्ट लगा मुझे, 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चन और पूरे प्रिडिक्टेड क्वेश्चन, मतलब प्रिडिक्टेड मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते थे, एक एलपीपी का, एक प्रोबेबिलिटी में जो बेस थ्योरम है उसका, एक क्वेश्चन 3D का। हाँ हाँ इसमें इस वाली बैच में नहीं पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाया हो ना तुम लोगों को, ठीक है। ऐसा करके पूरे एकदम प्रिडिक्टेड थे 6 क्वेश्चन कौन से आने वाले। नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 का कम उसके लिए दोनों पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब तुम लोग जज कर लो कैसा है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हटा दो, हो गया तो सभी का स्टार्ट करें क्वेश्चन। देखो मेरी जो प्लानिंग है कि हम लोग अक्टूबर तो जाएगा पूरा, नवंबर 15 तक पूरा खत्म करके फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके रिवीजन में हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 19 से 23 या 18 से 23। अक्टूबर खत्म लगेगा ना इसमें? अरे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, हाँ इसमें भी डेफिनेट इंटीग्रल भी तो बचा हुआ है, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन बचा हुआ है और 3D बचा हुआ है, प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है। हाँ है ना तुम लोगों के में भी, हटा दो इसको मैं। ओके चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें देखो कौन सा टाइप अप्लाई होने वाला है, इसमें अभी जो टाइप मैंने बताया वो वाला टाइप अप्लाई होगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो क्या लिखेंगे बताओ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इसको, a अपॉन एक्स माइनस 1 फिर प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? ओके इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम लेंगे क्या? अच्छा क्या आएगा एलसीएम बताओ तो तीनों का, जो यहां पर वही x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, यही आएगा इसके एलसीएम में भी। समझ में आया ये सभी को? कुछ डाउट? हाँ अच्छा a से क्या मल्टीप्लाइड होगा, गुरलीन बता, गुरलीन बता क्या मल्टीप्लाई होगा a से? नहीं सिर्फ x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा और यहां पर आ जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2। ओके अब क्यों, कई बच्चों को ये डाउट होगा, मैं बता रहा हूं क्यों। देखो एलसीएम में हम क्या, हाँ एल्स इसके पास पहले से एक x माइनस 1 है और यहाँ पर क्या रहा है x माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए एक x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा और एक x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? जो उसके डिनोमिनेटर में है उसको छोड़ के इसमें जो बच गया वो मल्टीप्लाई होता है। तो वैसे ही b में क्या मल्टीप्लाइड होगा बताओ,
ये पूरा उसके डिनोमिनेटर में, तो क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2, और c में क्या मल्टीप्लाइड होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया, क्लियर, ओके। इसके बाद फिर क्या होगा, ये डिनोमिनेटर वाले टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, और न्यूमरेटर में यहां पर बच गया x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस c इंटू यहां पर आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर सबको यहां तक? अब ये बताओ क्या पुट करेंगे x की जगह पे, ओके, पुट x इज इक्वल्स टू 1, x की जगह पे 1 पुट होगा, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा 1, और राइट साइड में ये क्या हो जाएगा, ये 0, ये भी 0, तो क्या हो जाएगा 3b, एंड यू विल गेट b इज इक्वल टू 1/3। क्लियर सबको यहां तक? ये b की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट बताओ x की जगह पे क्या पुट, ओके, सो पुट x इज इक्वल्स टू -2, -2 पुट करोगे, सो a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, आपको सीधा c की वैल्यू मिलेगी। -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9c, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी -2/9। समझ में आया कैसे आया? ठीक है अनब, क्लियर है? अब क्या पुट करेंगे बताओ, 0, पुट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, ये लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा 0, इधर पे क्या हो जाएगा 0 0, मतलब -2a, है ना, और b में क्या आ जाएगा +2b, और 0 डालोगे तो ये क्या आ जाएगा +c, और a और b की वैल्यू पता है, यहां पर पुट कर दो, -2/3 -4/9 +c, तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम आ जाएगा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो -6 -4, क्या गलत बता रहे क्या? c की वैल्यू मेरे ख्याल से 10/9 आनी चाहिए, चेक करो। अच्छा एक ही, अरे मैं गलती कर रहा हूं ना, सॉरी, मैं c की वैल्यू क्यों निकाल, a की वैल्यू निकालनी, ये 0 हो गया, -2a, जब -2a को इधर भेज देते तो +2a हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 2b प्लस c, तो 2a इज इक्वल्स टू 2b, मतलब 2/3 -2/9, तो कितना आ जाएगा ये 3 2 4, हाँ 4 -2 हो जाएगा, मतलब 2/9, सो a की वैल्यू 1/9। अच्छा 6 होगा ना, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, हाँ सही बोल रहे, 6 -2 4, 4/9, मतलब ये आ जाएगा 2/9, ओके, ओके, ठीक है। सो ए बी सी सबकी वैल्यू मिल गई, अब उन वैल्यूज को हम पुट करेंगे यहां पर, तो यहाँ इंटीग्रल लगना है, ये इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन, सीधा मैं पुट कर रहा हूं, तो ए की जगह पे क्या आएगा 2/9, तो ये 2/9 को निकाल दिया बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/x माइनस 1, समझ गए ना, ठीक है। फिर उसके बाद बताओ क्या होगा, b की वैल्यू कितनी आई थी 1/3, तो ये हो जाएगा +1/3 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 1/, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ, -2/9, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2। क्लियर हुआ सबको यहां तक? अब इसके बाद एक एक टर्म का इंटीग्रल बताना, सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म का इंटीग्रल 2/9, और ये क्या हो जाएगा log x mod x माइनस 1, दूसरे वाले का इंटीग्रल, कोई स्पेशल इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, x माइनस 1 को क्या ले लोगे t, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt, तो 1/t², 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t, तो ये क्या हो जाएगा -1/3 1/x माइनस 1, ऐसा बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -2/9 log x प्लस 2, ये हो जाएगा। समझ में आया क्या सभी को क्या किया मैंने? कहीं कुछ डाउट है तो बताओ एक बार, क्लियर है सबको?
नहीं, कल भी ले लेंगे, परसों भी बोल दूंगा, अभी 2-3 दिन लगातार बोल दूंगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड अप करना है ना प्रोसेस। हाँ होगी ना। नहीं कल मैथ्स कल नहीं है। नहीं वो आ चुके होंगे ना तो। ये हो गया, हटा दो उसको मैं। अरे लेना क्वेश्चन देख नेक्स्ट। अभी 1.5 घंटा भी नहीं हुआ मैथ्स की क्लास में, इतना आलस चालू है। मैं तो 10 मिनट लेट से चालू किया था ना। हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ ये क्वेश्चन बनाओ। क्या होगा सबसे पहला स्टेप बताओ। नहीं, क्यों करना है लॉन्ग डिवीजन? हाँ क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। हाँ तो बताओ कैसे करेंगे फैक्टराइज। यहां से कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकल जाएगा? एक्स स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? एक्स माइनस 1। यहां से क्या कॉमन निकलेगा? नहीं, क्या कॉमन निकलेगा बताओ? अरे बोलो, मैथ्स नहीं हो तुम लोग, 12th में हो, इतना कॉमन। -1, क्या बचेगा? x माइनस 1, समझ में आया? फिर x माइनस 1 पूरे में से कॉमन निकल गया, तो क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया ये पूरा स्टेप? अब यहां जाके तुम फंस गए, क्योंकि अब ये बताओ कि अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कौन सा लगाओगे। अभी टाइप 2 भी लगा सकते हो और टाइप 3 भी लगा सकते हो। अगर 3 लगाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? x माइनस 1, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखोगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। समझ गए ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये x माइनस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर और x प्लस 1। तो अगर इसको फॉलो करते हो तो टाइप 3 लगाओगे, इसको फॉलो करते हो तो टाइप 2 लगाओगे। तो जिससे बनाना है वो लगा दो। टाइप 3 इजी है कि टाइप 2 इजी है, तुम लोग डिसाइड करो। ठीक है, तो 2 ज्यादा इजी है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको फॉलो करो, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, आपकी इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी टाइप 3 की। समझ रहे हो? एक आध क्वेश्चन चाहिए ना उसकी प्रैक्टिस के लिए, तो इसको फॉलो करो। तो जब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, ये फ्रैक्शन आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, फैक्टर्स आ गए इसके। और यहां पर हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1। अब सॉल्व करो, ए बी सी निकालो। चलो फटाफट कैलकुलेट करो। क्लियर है ना सबको कैसे निकालते हैं? विद इन 2 मिनट्स ए बी सी ये वैल्यू चाहिए मुझे। और ऑनलाइन में तुम दोनों सॉल्व कर रहे हो, अक्षत और आर्यन बताओ एक बार। गायब। आर्यन तो लेफ्ट हो गया जैसे।
आर्यन कुछ बोल रहा है क्या? हेलो ये नो आर्यन, सर। हाँ चलो बताओ कितने लोगों का एबीसी आ गया? करेक्ट आ गया? ओके चलो बता दो, मैं फिर चेक करता हूँ करेक्ट है कि नहीं। हाँ ए की वैल्यू क्या आई बोलो? बी की वैल्यू 4 आई क्या? ओके हाँ x-1 को t लो तो dx dt 1/t²। हाँ फिर -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू, यहां पर ये दोनों जीरो हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 4c। सो विल गेट c इज इक्वल टू -1/2। बताओ एक बार c -1/2 आया क्या? किसका है? हाँ +1/2 आ गया। हाँ सॉरी, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ओके c +1/2 आया ना। हाँ बाकी बच्चे सॉल्व ही नहीं किए क्या? निकाले ही नहीं हो? क्या कर रहा है आशु जब से? और बी और सी निकल गया था? क्या आया था? ध्यान से बनाओ। फिर उसके बाद x की जगह पे क्या पुट कर देना? 0। सो यू विल गेट 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -a + b + c, और यहाँ पर b और c की वैल्यू पता है 4 और 1/2, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 - 1/2 इज इक्वल टू -a, है ना? और ये हो जाएगा, ये 5, ये 4 आया ना, 4 इधर भेज दिया मैं, तो क्या हो गया? 5 - 1 मतलब 5 - 4 मतलब 1, और ये 1/2 तो -1/2, तो a की वैल्यू आएगी -1/2। a की वैल्यू -1/2 आई क्या? बताओ आई?
ए की वैल्यू चेक करो और बताओ ये आ रहा है क्या, बी की ए की वैल्यू -1/2। और किसका आया, धनराज आया, ओके। फिर ये सारी वैल्यू उठा के पुट कर देंगे हम इस जगह पे, बी की वैल्यू 4। अनम सॉल्व नहीं किया क्या, अभी तक नहीं किया था? हम्म तो ए के प्लेस पे आ गया -1/2 डिवाइडेड बाय x-1 प्लस बी, तो बी की जगह पे आ जाएगा 4/x-1 का स्क्वायर प्लस सी, तो सी की जगह पे आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय x+1। ये हो गया होगा। इसका इंटीग्रेशन -1/2 log x-1, समझ गए? यहां पर 4, इसको t सब्सटीट्यूट करके करेंगे तो 1/t², तो 1/t² का क्या होता है, -1/t, तो ये -4/x-1, और इसका हो जाएगा 1/2 log x+1। दैट्स इट, हो गया। फिर इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी, 1/2 कॉमन निकलेगा, log a माइनस log b, तो log a/b, तो वो सब सॉल्व हो जाएगा। log रूट x+1/x-1 ऐसा बन जाएगा, समझ रहे हो ना? पहले 1/2 बाहर ले लेना, तो log a ये क्या हो जाएगा, माइनस log b, जो कि क्या हो जाएगा, log a/b। एक्सप्लेन करने की जरूरत है या समझ गए? हटा दू फिर इसको मैं, और तुम लोग बहुत टाइम ले रहे हो यार, सॉल्व करो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। नहीं, अब एक बार मैं ना वो लाइव टेस्ट रखूंगा, लाइव टेस्ट मतलब कि ना ऐसे 5 क्वेश्चन, वैसा टेस्ट नहीं। हाँ ले ली, मतलब ऐसे क्वेश्चंस दूंगा 5 क्वेश्चन, और उस समय बनाना है, उसी समय चेक करूंगा आंसर टाइम के साथ, समझ रहे हो ना? क्योंकि वो ये मतलब जो घर में तुम लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, उस टाइप का। कैसे बना रहे हो इसको, टाइप 1 टाइप 2 दोनों लग सकता है। किसी को प्रॉब्लम जा रही तो बताओ।
विप्लव समझ में आ रहा है? तुम लोग का केवी का और कुछ टेस्ट बचा है कि खत्म? आज लास्ट था। कौन सा था आज? ओके। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो। है एक्स को 1 ले रहा है भाई, एक्स को 1 लेगा तो तेरा सी तो हट जाएगा पूरा। हाँ तो ठीक है, वो उसको जो भी बनेगी उसको छोड़ दे बना के। एक मिनट यार दिखा तो। तुम लोग यार ठीक से ना ब्रैकेट बनाते नहीं है, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। तो भाई 5 तेरा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ए से भी और बी से भी। समझा कि नहीं समझा? ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये सिर्फ बी से नहीं हो रहा है, ये पूरे से हो रहा है, ये एक्स + बी से। ठीक है। तू भी वही गलती की है क्या? हम्म। बना आगे बना। एक तो तुम लोग इसको टाइप 2 पे जाके थोड़ा लंबा कर दे रहे हो। सेवन 7.5 का 10। 5/2 log x + 1 minus 1/10 log x - 1 minus 12। हाँ। हम्म। देखो मेरे ख्याल से पहले पहले ना तुम लोगों को टाइप 1 में अगर सॉल्व हो रहा है ना तो वही फॉलो करना चाहिए। हाँ, ऐसे करके फिर टाइप 1 लगा देना चाहिए, वो ज्यादा आसान है। टाइप 1 में एबीसी की वैल्यू निकालना बेस्ट है, बहुत इजी है। अरे कैसे पता चलेगा? अगर लीनियर फैक्टर है तो टाइप 1 है। अब ये क्वेश्चन को देख के समझ में आता है इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक किया जा सकता है, तो दोनों टाइप से बन सकता है, लेकिन हमको जो इजी लगता है हम वो टाइप चूज करेंगे। हमेशा टाइप 1 सबसे इजीएस्ट फॉर्म है एज कंपेयर टू टाइप 2 एंड टाइप 3। और मेरे ख्याल से ये तो बनाते समय हमको पता चल गया था ना कि टाइप 1 ज्यादा इजी, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस की थी हमने। हाँ, बना रहे हो? बताओ अनम, एबीसी की वैल्यू क्यों? चेक करो और सुधारो उसको जल्दी। सबसे पहले एक ही एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे हो? पहले 1 पुट किया, सो 1 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? -1। और ये तो 0 हो जाएगा, और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, तो b से क्या मल्टीप्लाइड होगा? 1 + 1 2, और ये कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 5 2 10, तो ये बचेगा 10b, जिससे आपको b की वैल्यू मिलेगी -1/10। b मतलब इसका न्यूमरेटर x - 1 1। ठीक है, फिर क्या पुट करोगे? कैलकुलेशन में तुम लोग गलती कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं। हाँ तो ठीक है। हाँ बिल्कुल अलग आएगी। अरे नहीं आएगा ना।
ये हो जाएगा -5, -1 पुट करोगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, और ये -2 और ये हो जाएगा 1, -2a बचेगा ना ये, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 5/2। फिर उसके बाद क्या पुट करोगे बताओ, x की जगह पे, x की जगह पे क्या पुट करोगे -3/2। 0 नहीं, -3/2 पुट करना सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे ये हट जाएगा, -3/2 पुट करने पे ये भी हट जाएगा, और सिर्फ c वाला टर्म बचेगा, जिससे आपको c मिल जाएगा। समझ में आया? और किसी का बना कि नहीं बना? बन गया। मतलब ये सोचो कि ये क्वेश्चन हमने इतना प्रैक्टिस किया, उसके बाद भी तुम लोग सही नहीं बना पा रहे हो, तो एग्जाम के टाइम में कैसे करोगे? और तुम लोग तो टेस्ट क्या पहली क्लास है, पार्शियल फ्रैक्शन की तो दूसरी क्लास है ना? लेकिन ये तो टाइप 1 से बन रहा है ना। आगे बन जाएगा ये, छोड़ दो फिर इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाले क्वेश्चन को बना के देखो, एक क्वेश्चन सही बना के देखो, तो अभी छुट्टी दूंगा मैं। कैसे करके बनाओगे इसको? टाइप 1 टाइप 2? टाइप 1 से ही बनाना, x+2 और x-2 में ब्रेक करना। चलो सॉल्व करके दिखाओ, कौन सबसे पहले और सबसे सही सॉल्व करता है। छुट्टी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो छुट्टी क्यों बोल रहे हो? मैथ्स क्लास से छुट्टी। हाँ आ गए। अरे हम्म, देखो यहाँ पर जैसे हमको ना a की वैल्यू निकालनी है, तो हमको b और c को एलिमिनेट करना है। तो b और c का कॉमन फैक्टर क्या है? x+1। x+1 है ना, तो इसको 0 बनाने के लिए x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? -1। तो x की जगह -1 रखोगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, जिससे तुमको क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। समझ में आया? फिर अगर तुमको b निकालना है तो तुमको ये दोनों हटाना है, तो x की जगह पे क्या पुट करोगे? +1, जिससे ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। समझ गए ना? आ गया? हाँ, चेक करता हूँ। सर ए 5/3 है क्या? नहीं, a b c नहीं, मुझे फाइनल इंटीग्रल चाहिए। हाँ सर थोड़ा सा हाँ, क्या बता रहे हैं? सर एक का वैल्यू बता क्या रहा बोल रहे हैं? सर, एक का वैल्यू बता रहा नहीं नहीं,
नहीं, पूरा फाइनल इंटीग्रल करके बताना ना। सर 1 मिनट। आंसर बता मेरे को पहले। सर हो गया। हम्म log x plus 1 हम्म minus 5/2 हम्म log x plus 2 हम्म plus 5/6 हम्म log x minus 2। ठीक है, सही है। हाँ हाँ, उन्नति तुम क्यों नहीं बना रहे हो? जल्दी बनाओ ना, तो कुछ डाउट है क्या? हाँ, फर्स्ट वाला मतलब फर्स्ट मेथड जो था, सही बना रहे हो, जैसा बना रहे हो वैसे ही करो। पुट करो x की वैल्यू और a b c निकालो जल्दी। और किसका बना? सर हाँ मेरा बोलना आर्यन, सर 5/3 log x plus 1 फाइनल आंसर बता। हाँ minus 5/2 हाँ log x plus 2 plus 5/6 log x minus 2 हाँ plus c। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, क्योंकि प्लस सी भी बोला ना। ठीक है, सही है। हाँ, हो गया, ठीक है। लिख सकते हैं। हाँ, लीव कर दे। थैंक यू सर। ओके, फिजिक्स की क्लास तो ऐसे भी दूसरे लिंक में चलती है ना, तो इसमें रह के क्या करेगा? एक बार बताना आंसर क्या था आर्यन? 5/3